हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल के थ्रू एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं बाय द नेम ऑफ अचीवर्स। यस, दिस इज ट्रू, अचीवर्स, बिकॉज अचीवर्स आर दोज ग्रुप और दोज पर्सन और दोज पीपल हु रियली वांट टू अचीव समथिंग बिग इन देयर लाइफ। एंड मेरे चैनल का और इस सीरीज का मोटो भी यही है कि मैं आपको अपनी बात बहुत इजीली डिलीवर कर पाऊं, समझा पाऊं, ताकि आप अपने लक्ष्य तक बहुत इजीली पहुंच सके। ओके, तो इस सीरीज की स्टार्टिंग हो रही है फ्रॉम क्लास 12th चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इस चैप्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस तो है। इंपॉर्टेंस सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि बोर्ड में इसका वेटेज ज्यादा है, या बहुत सिंपली अगर मैं कहूं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही बनते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इज अ डिफरेंट थिंग फॉर द नीट और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर क्वेश्चंस कवर करने हैं फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो वीडियो को या इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। ओके, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज तो क्लियर है कि इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंस है, चाहे वो एकेडमिक्स हो एंड चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। बट वन मोर इंपॉर्टेंस इज देयर, this chapter is mainly meant for awareness. Exactly, this is true, क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो करंट जनरेशन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूं, तो उसकी फंक्शनिंग, उससे रिलेटेड चेंजेस एंड उसका मेंटेनेंस, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है करंट जनरेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि इस चैप्टर का मोटो, इस चैप्टर का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स को कवर करना ही नहीं है। इस चैप्टर को अवेयरनेस ड्राइव की फॉर्म में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स स्टार्ट द सीरीज अचीवर। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज मेरी एक बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सीरीज, ये वीडियो पसंद आए, या ये जो लेक्चर आप देख रहे हो, ये जो कंटेंट आप देख रहे हो, अगर ये आपको समझ में आता है, या जो मोटो है सीरीज का कि मैं अपना लेक्चर, मैं अपना कंटेंट बहुत इजीली डिलीवर कर पाऊँ, समझा पाऊँ, और अगर मैं इस चीज़ में कामयाब हो पाता हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताएं, ताकि मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखूँ। क्योंकि अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप करता है, ताकि मैं ऐसी ही सीरीज को कंटिन्यू करूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट दिस चैप्टर इज स्लाइट डिफरेंट। बट डिफरेंट क्यों है ये समझना भी जरूरी है। इस चैप्टर का मोटो तो समझ में आपको आ गया होगा कि हम लोग सिर्फ ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक चीज आपको, जो सबसे बेसिक चीज आपको समझनी है वो यही है कि ह्यूमन के पास जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्योंकि दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो आप जानते हो ना, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ह्यूमन के पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है सेक्सुअल, एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होना भी मैंडेटरी है। तो इट्स ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलोंग विद वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर को बहुत इजीली समझना है, इसलिए मैं इस चैप्टर को बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मतलब एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल को जब भी आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा क्लास 10th में या उससे भी प्रीवियस क्लासेस में, तो एक चीज तो आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी कि सेक्सुअल रिक्वायर्स टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, दे रिक्वायर्स फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट, एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज अ प्रॉपर टाइम, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड
human consists of well-developed reproductive system, and this well-developed reproductive system is divided into two categories. तो ये जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको पहले मैं एक समराइज्ड फॉर्म में समझा दूं कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं और इन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग क्या है। अदरवाइज ये बेसिक नहीं समझेंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि फॉलो करता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इट लीड्स टू viviparous condition. Yes, again it's a very important term. Oviparous and viviparous, there are two type of organism. Oviparous means those organism which laid their eggs. पहले वो eggs को lay करेंगे, फिर eggs की hatching होगी, तब न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली रेप्टाइल्स, बर्ड्स में ये चीज बहुत कॉमन है, ये आप लोग जानते हो। ओके, बट विविपेरस में दे गिव राइज डायरेक्टली टू देयर यंग वंस, और ह्यूमंस में तो ऐसा ही है ना, एग का फॉर्मेशन तो होता नहीं है। एग मींस वो एग जिसपे कवरिंग होगी कैल्शियम की, शेल होगा कैल्शियम का, बट यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, हम डायरेक्टली अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई वी बिलोंग्स टू विविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरा जो प्रोसेस है विविपेरस का, इसको परफॉर्म करने के लिए टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। द फर्स्ट वन इज primary sex organ and the second one is secondary sex organ. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, बिकॉज अगर डिफरेंस नहीं समझा तो ये पूरा जो पर्पस है डिफरेंशिएशन का वो समझ में नहीं आएगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस दोज ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट as well as in the production of hormones। तो it is understood कि अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा तो वो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट भी करेगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। क्लियर? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना तो गैमेट का प्रोडक्शन करता है ना हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, बट स्टिल they are very important. Why they are very important? क्योंकि secondary sex organ helps in movement of unfertilized or fertilized egg, unfertilized or fertilized egg। अब इस चीज के लिए भी एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर मेल गैमेट है तो मेल गैमेट तो मोटाइल होता है, यानी वो इजीली ट्रेवल कर सकता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। बट फीमेल में क्या होता है, ओवरी जो ओवा प्रोड्यूस करती है ओवा नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल गैमेट का मतलब क्या है कि वो मूव नहीं कर सकता। तो ओवरी से फिलोपियन ट्यूब तक का जो, सपोज ये ओवरी है एंड ओवरी से इस तरह से मैं फिलोपियन ट्यूब शो कर रहा हूं, तो ओवरी से फिलोपियन ट्यूब तक का जो ट्रैवलिंग होता है वो तो फिम्ब्रिया करता है फिलोपियन ट्यूब का, विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवा। एंड नंबर 2, इस फिलोपियन ट्यूब में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, विच इज नोन एज सीलिया, एंड सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवा। क्लियर? अब एक चीज तो हो गई मूवमेंट which is performed by fallopian tube, चाहे वो unfertilized egg की फॉर्म में हो चाहे fertilized egg की फॉर्म में हो। Then when it reaches to uterus, यूटरस पे जाने के बाद क्या होता है, ये इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस पे। ओके, अब यूटरस पे इम्प्लांट होने का मतलब क्या हुआ, अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है तब ये ब्रेक हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन,
बट अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसी पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। तो जितना इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग है, उतना ही इंपॉर्टेंट सेकेंड जो फंक्शन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, दैट इज इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन के बाद थर्ड फंक्शन इज टू नरिश द अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग, दैट इज नरिशमेंट। अब नरिशमेंट को भी मैं क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूं कि मेल में जब स्पर्मेटोजोआ सीमन में कन्वर्ट होगा, अभी हम लोग कवर करेंगे इस चीज को। स्पर्मेटोजोआ मीन्स सेक्स सेल, ओके, सेक्स सेल विच इज मेनली बाय मेटामॉर्फोसिस, ओके, कन्वर्ट्स इनटू टेल लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है स्पर्मेटोजोआ का। तो दिस इज बेसिकली ए सेल, ओके, एंड व्हेन इट मिक्सेस विद द सेक्रेशंस ऑफ ग्लैंड, it gets converted into semen। एंड सीमेन का फंक्शन क्या है, ये चीज तो आपको पता है ना। सीमेन में ग्लैंड्स की सिक्रेशंस प्रेजेंट होती हैं और सीमेन ही जाके फीमेल एग को नरिशमेंट देता है जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना, जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है सीमेन ही नरिश करता है फीमेल के एग को, ओके, जब वो फर्टिलाइज एग की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये फंक्शन था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। अब एक चीज तो समझ में आपको आ रही होगी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस दोज ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। एंड सेकेंडरी में भी आपको सिर्फ 3 फंक्शंस पे ही फोकस करना है, मूवमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग, इम्प्लांटेशन, नरिशमेंट, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग टॉपिक के साथ साथ कवर करेंगे, ओके। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को समझते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओके, वो मेल में टेस्टिस है, क्योंकि टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म और सीमेन, क्योंकि टेस्टिस का फॉर्मेशन स्पर्म का ही है, क्योंकि जब ये मेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया से बाहर आता है तब उस चीज को हम सीमेन बोलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब तक वो टेस्टिस में है तब तक इसे हम स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। जब तक इसमें सिक्रेशंस ऐड नहीं होगी, जब तक ये एक्सटर्नल जिनाइटेलिया से रिलीज नहीं होगा, तब तक इसे सीमेन का नाम नहीं दिया जा सकता, ओके। तो मेल में टेस्टिस, primary sex organ which produces sperm, and hormones which is known as androgens. And androgens में भी there are 2 types of hormones in the male testis. First, testosterone, and number 2, aldosterone. तो testis तो हमने प्रूफ कर लिया as a primary sex organ because it produces gamete as well as it produces hormones। and female में जो primary sex organ है which produces gamete as well as hormone, and that organ is ovaries, ठीक है। अब ovaries का जो primary function है as a primary sex organ is to secrete ova, ova जिसको female gamete बोला जाता है, and the hormones progesterone and estrogen। So these 2 hormones are secreted by female ovaries। Clear? तो ovaries के भी hormone clear and gamete clear, male में testis का भी gamete and hormones, okay। मैं gamete को underline कर रहा हूं with the black so that you can easily differentiate between gamete and हॉर्मोन्स। सो आई होप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो आपको क्लियर हो गया, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, अलॉन्ग विद देयर फंक्शन, क्योंकि इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है बिकॉज इट रिलीजेस गैमीट एज वेल एज हॉर्मोन्स, ओके। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसको भी बहुत इजीली आपको समझना होगा।
तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए पहले हम लोग दो सेपरेट पार्ट डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट फॉर द मेल एंड सेकेंड फॉर द फीमेल। ओके, अब मेल में ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं जो मैं शो कर रहा हूं स्क्रीन पे। मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जस्ट आफ्टर द टेस्टिस वो है, नंबर 1 इज स्पर्म डक्ट और vas deferens. Vas deferens is also known as sperm duct. नंबर 2, स्पर्म डक्ट के बाद आप देखिए स्पर्म डक्ट जो है, vas deferens जो है, it leads into accessory glands, and accessory glands में भी there are 3 glands. Number 1 is seminal vesicle, number 2 prostate, and number 3 bulbourethral or Copper's gland. क्लियर? तो टेस्टिस के जस्ट बाद स्पर्म डक्ट के बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड फाइनली मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया which is known as पेनिस. क्लियर? तो इस डायग्राम में आपको मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी दिख रहे होंगे. अब हम लोग फीमेल की बात करेंगे. ओके, तो फीमेल में जो फर्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इस डायग्राम में आप देखिए, ओवरी के जस्ट बाद ओविडक्ट, एंड ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज fallopian tube, oviduct or fallopian tube. Okay, number 2, fallopian tube leads into uterus. Okay, and uterus leads into female external genitalia, that is vagina, and the fourth one is mammary glands. अब देखिए, दीज आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सबका अपना एक फंक्शन है. फिलोपियन ट्यूब को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. यूटेरस वेयर द इम्प्लांटेशन एंड वेयर द कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. Vagina receives male penis during copulation, and it also acts as a birth canal. And mammary gland, it synthesizes or it stores milk which nourishes the fetus after parturition. Similarly, male में भी accessory glands का, पहले मैं vas deferens का function देख ले. Sperm duct, it simply means it carries spermatozoa from testes to external genitalia which is penis. एक्सेसरी ग्लैंड्स में तीनों ग्लैंड्स का अपना एक फंक्शन है. सेमिनल वेसिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक फ्रक्टोज, लाइक मॉजिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे. तो सेमिनल वेसिकल का फंक्शन होता है नरिशमेंट ऑफ ओवा ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन. प्रोस्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म को एक्टिव करता है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंस. एंड कॉपर ग्लैंड secretes a fluid which helps in lubrication of penis into the female reproductive tract, and penis external genitalia which is involved in copulation or mating. So this is primary and this is secondary sex organ of ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो एक चीज तो आपको 100% प्रिपेयर करना ही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. एंड जब तक ये ऑर्गन्स आपको प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप इसके एनाटॉमी को, इसकी फिजियोलॉजी को समझ नहीं पाओगे. ओके, अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का यानी टेस्टिस एंड ओवरीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जस्ट आफ्टर अटेनिंग पुबर्टी, क्योंकि पुबर्टी के बाद क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी याद रखनी है
कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि आफ्टर अटेनिंग पुबर्टी द ऑर्गन्स, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, बिकेम फंक्शनल। तो पुबर्टी का भी अपना एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। क्लियर हुआ आपको ये? पुबर्टी के जस्ट बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इनकी फंक्शनिंग एंड इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैं इस एरो से इंडिकेट कर रहा हूं यहां पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इट इज रेगुलेटेड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट is regulated by gonadotropin, and gonadotropin is a hormone of anterior pituitary। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की कंप्लीट डेवलपमेंट और उसका कंप्लीट ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन करता है, विच इज अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। ओके, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। नंबर 2, अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझना है पिट्यूटरी के बारे में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी जो कंप्लीट आप ऑर्गन देख रहे हो, मेल एंड फीमेल, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है हॉर्मोन्स ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, तो इस चीज को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, क्योंकि ये फंक्शन तो आप पहले से ही पढ़ चुके हो। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर regulated by hormones of प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इट मीन्स कि मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल में इन ऑर्गन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करेगा हार्मोन्स ऑफ ओवरीज, मीन्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। सो आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक चीज और जिस पे हम लोगों ने फोकस किया था कि ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन या ह्यूमन बीइंग्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन तभी होंगे जब पुबर्टी अटेन होगा। तो पुबर्टी का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो आफ्टर पुबर्टी जो कंप्लीट प्रोसेस होता है फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको मैं भी एक समराइज्ड फॉर्म में बताऊंगा, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू स्टडी अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पुबर्टी। सो आफ्टर पुबर्टी व्हाट विल हैपन? सबसे पहली चीज क्या होती है पुबर्टी के बाद? सबसे पहला प्रोसेस होता है पुबर्टी के बाद गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमेटोजेनेसिस के बाद जो सेकेंड प्रोसेस है वो है कॉप्युलेशन। सॉरी, इसको ब्लैक से ही हम लोग मेंशन करें। सेकेंड प्रोसेस इज कॉप्युलेशन। तो कॉप्युलेशन मीन्स द इवेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब तक मेल एंड फीमेल पार्टनर क्लोजली एसोसिएटेड हैं for performing sexual activity or sexual intercourse, that activity or that intercourse process is known as copulation. And the third one is ejaculation. Ejaculation means when male partner releases his gamete inside the female reproductive tract just after completing copulatory period. And after ejaculation, the fourth step is insemination. Insemination means deposition of semen
into the female reproductive tract. After insemination, there is syngamy, which is mixing of gamete or fusion of gamete. After syngamy, syngamy यानी फ्यूजन के बाद क्या होगा, पूरा प्रेगनेंसी पीरियड चलेगा, which is known as gestation period. एंड जेस्टेशन के जस्ट बाद होता है पार्चुरेशन. पार्चुरेशन मीन्स द एक्ट ऑफ डिलीवरी. सो दीज 7 steps आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर अटेनिंग puberty. ओके, तो गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मैं बहुत समराइज्ड फॉर्म में बता रहा हूं क्योंकि दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर. सो इस लेक्चर के बाद हम लोग प्राइमरी को, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, बट वो तभी होगा जब आपको ये वीडियो पसंद आएगा. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. कॉपुलेशन मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी. इजैकुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ मेल गैमेट. ये सिर्फ रिलीज ऑफ गैमेट है ड्यूरिंग कॉपुलेशन. एंड इंसेमिनेशन में डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट, डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट into female reproductive tract, into female reproductive tract. Syngamy means fusion of gamete or mixing of gamete. Gestation means pregnancy period, and human में ये period होता है 280 days और 40 weeks और 9 months. ओके, और 9 months. Parturition means act of delivery. ओके, तो ये सारी चीजें पॉसिबल तब होंगी जब पुबर्टी पे पुबर्टी हार्मोन एक्टिव होगा. मेल में ये इसका एक्टिवेशन होता है अराउंड 12 to 14 years. पुबर्टी में मेल में 12 to 14 एंड फीमेल में ये थोड़ा सा कम कह सकते हैं आप, 10 to 12. फीमेल में पुबर्टी चेंजेस जल्दी आ जाते हैं. क्लियर? तो पुबर्टी के बाद ये सारे इवेंट्स होंगे. अब पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद आप एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट इवेंट इस चैप्टर से रिलेटेड समझते हैं या इस प्रोसेस से रिलेटेड समझते हैं कि दिस प्रोसेस इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस जितना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बिकॉज ये मेंटेन करता है पार्चुरेशन के बाद, इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ species. Okay, one more important thing जो यहां से स्टार्ट होता है, सिंगैमी से स्टार्ट होता है, एंड इस चीज को भी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत से बच्चे इस चीज को मिस करते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि वो चीज एक्चुअली है. सिंगैमी से, सिंगैमी होगा मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ओके, एंड जाइगोट से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो, क्योंकि ये सिंगल सेल बॉडी है, ये मल्टी सेलुलर बॉडी है. एंड एम्ब्रियो से फीटस. सिर्फ एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 weeks ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तब हम उस अपकमिंग चाइल्ड को, ऑफस्प्रिंग को फीटस बोलते हैं. यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फीटस टर्म कब दिया जाता है जेस्टेशन पीरियड में, तो सिंपली आफ्टर 8 weeks. ओके, आफ्टर 8 weeks it becomes fetus. क्लियर? सो आई होप ये बेसिक जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ये आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं ऐसी ही वीडियो और आपके लिए लाता रहूं, क्योंकि सीरीज का मोटो सिर्फ इतना सा है कि
जितने भी चैप्टर्स इस सीरीज के थ्रू हम लोग कवर करें वो आपको बहुत इजीली समझ में आए। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।